शांति। थकान मिट गई सभी की? मिट गई या बाकी है? यात्रा की थकान होती है, लेकिन ज्ञान सरोवर की शीतल हवाएं सब थकान मिटा देती हैं। बाकी सारे जीवन की थकान 3 दिन में मिटाने का लक्ष्य बना लेना, क्योंकि जीवन में भी मनुष्य को बहुत थकान होती है और 5000 साल की यात्रा करके भी आत्माएं बहुत थकी हैं। वो सारी थकान भी सबको मिटानी है। अपने को चैन या आराम में रखना, अपने हाथ में या दूसरों के? बोलो, सोच के बोलो। बच्चा आपकी बात नहीं मानता। माताएं बेचैन होती हैं या चैन में रह पाती हैं? मुश्किल काम है ना। बच्चे एंजॉय करते हैं, माताएं दुखी रहती हैं। खेल बिगड़ता जा रहा है दिनों दिन। कहाँ पहुंच गए हम चलते चलते? कलयुग में नहीं। कहाँ पहुंच गए हम चलते चलते? बोला तो ठीक आपने, पर थोड़ा आगे का बोलो। जहां से ये चक्र चला था बस वहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल समीप आ गया है। इसलिए खेल बिगड़ता जाता है, बिगड़ के सुधरेगा। अगर दूसरों को सुधारने में खुद ज्यादा परेशान हो गए तो न खुद सुधर सकेंगे न दूसरों को सुधार सकेंगे। एक बाबा का महावाक्य जो मैं हमेशा सुनाता हूँ और जो बहुत राज भरा है, अगर कोई उसको ख्यालों में ले आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो 500 बार तो सुना चुका हूँ, लेकिन सभी के ख्यालों में वो बात उतरती नहीं है बाबा की। आप कोशिश करें उतर जाए। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान ने कहा है। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे, खुद भी बिगड़ती जाएगी स्थिति, परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे, परिस्थिति आप ही ठीक हो जाएंगी। मेरे पास तो अनुभव आते हैं लोगों के। हमने तो अच्छा योग किया, अपने को शांत किया, बाबा को समर्पित कर दिया और ये हो गया चमत्कार। चमत्कारिक अनुभव भाइयों के और माताओं के आते रहते हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ, परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। और स्वस्थिति श्रेष्ठ बनती है श्रेष्ठ स्वमान से। ये भी सब अंडरलाइन करें, क्योंकि स्वमान एक ऐसी चीज है जो बाबा ने हमें सिखाई है, जिसको अनेक ब्राह्मण, मैं कहूँगा 95% ब्राह्मण समझते नहीं हैं। आप यहाँ भट्टी में आए हैं, समझ लेना। बाबा हमें बहुत ऊंची नजर से देखते हैं या नहीं? वे थोड़ा ही देखते हैं कलयुग के हैं, इनका पुरुषार्थ ढीला है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी। वो क्या देखते हैं? ये मेरे महान तकदीरवान बच्चे आ गए हैं, जो कभी देवता थे वो आ गए हैं। स्वमान की नजर से बाबा देखते हैं। हम भी अपने को उसी स्वमान में स्थित किया करें। सब बहुत ध्यान दें। स्वमान को अपने पुरुषार्थ का मुख्य हिस्सा बना लें और ध्यान से सुन लें। अटेंशन। बाबा रोज मुरली में कहते हैं आत्माभिमानी बनो, कहते हैं ना। स्वमान की स्थिति आत्माभिमानी की ऊंची स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति। इसलिए अगर आत्माभिमानी की, अध्यात्म की
टॉप की स्थिति पर पहुंचना है तो स्वमान का अभ्यास बढ़ाएंगे। जो नए आए हैं उनको सुना देते हैं। ज्ञान शुरू होता है मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? पता चल गया सभी को कौन हूं मैं? नहीं, माताओं को नहीं पता चला। कौन हूं मैं? बोल दो अंदर से ही, आवाज तो थोड़ी तो आएगी मांस से। कौन हूं मैं? एंड भी इसी से होगा। मैं कौन हूं? क्या जुड़ जाएगा? एंड में भी यही कहेंगे मैं आत्मा हूं या कुछ और? एंड में पहुंच जाएंगे हम। मैं कौन सी आत्मा हूं? आत्मा तो चिड़ियाओं में भी है, आत्मा तो बिल्लियों में भी है। मैं कौन सी आत्मा हूं? इसकी डीप रियलाइजेशन हो जाएगी। स्वमान से ये होगा मैं कौन। अपने दादी जानकी के 1 साल जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उससे पहले 1 साल के, अब क्लास तो ज़्यादा होती नहीं थी उनसे, तबीयत खराब थी, ब्रेन की मेमोरी भी वीक हो गई थी, पर ये कभी नहीं बोलती थी मैं कौन मेरा कौन। नशे से वो झलकता था कि उनके अंदर यही चल रहा है। अंतिम स्थिति उनकी यही हो गई है, मैं कौन मेरा कौन। तो स्वमान की प्रैक्टिस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। मैं चाहूँगा 5 मिनट 7 मिनट हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और बाबा के मुख से सुनेंगे मैं कौन। होगी लाल लाइट? इधर से कर दो भाई लाल लाइट। बाप दादा का आह्वान करें। बुद्धि ले चले परम धाम। देखें शिव बाबा को, ज्ञान सूर्य को बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखें। आह्वान करेंगे, प्यार से निमंत्रण दें। हे मेरे मन के मीत, मेरे खुदा दोस्त, मेरे परम सदगुरु, अपना धाम छोड़कर नीचे हमारे पास आ जाओ। हमारे निमंत्रण पर निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन पर सवार होकर आ गए हमारे सामने। सभी अपने अपने सामने देखें बाप दादा को। बाबा से बहुत तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। दृष्टि दे रहे हैं।
और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अब स्मृति दिला रहे हैं, याद करेंगे जो कुछ बाबा कहेंगे हमें। भाई सभी बंद कर लो अपना, मदद करो इन्हें जरा, ऑफ कर दो नहीं तो फिर आएगा। चलें, बाबा सामने स्मृति दिला रहे हैं। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। स्वीकार करते चलेंगे। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। तुमने हर कल्प इस माया को जीता है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम इस संसार को रोशन करने वाले लाइट हाउस हो। तुम पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। तुम इस सृष्टि के हीरो एक्टर हो। संसार की निगाहें तुम पर हैं। तुम राज ऋषि हो। राज पाने के लिए तपस्या कर रहे हो। तुम इस धरा के चमकते सितारे, जहान के नूर हो। बाप के अधिकारी बच्चे, राइट हैंड हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ये अभ्यास यदि आप रोज एक बार कर लें बहुत अच्छा होगा। स्वमान बहुत सारे हैं, उनमें से अपने लिए कोई भी 5 चुन लेना। हर एक खुद करना ये काम।
और एक एक स्वमान पे चिंतन करना, मैं भाग्यवान क्यों हूं। ऐसे सोचने से कुछ ज्यादा नशा नहीं होगा। मैं भाग्यवान हूं, इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हुई, सत्य ज्ञान मिला है। सत्य ज्ञान मिलना कोई छोटी चीज नहीं है। युगों से हम सब शास्त्रों में, वेदों में, गीता उपनिषद में सत्य को ढूंढते रहे थे, नहीं मिला था। दो लोग आए मेरे पास अभी 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 एक हफ्ता पहले, उन्होंने यहीं आकर कोर्स किया, यंग थे, टीचर थे। 3 दिन में कोर्स किया, मेरे से मिलाया, पहले मिलाया था आते, फिर मिलाया। मैंने पूछा ज्ञान लिया? कहाँ लिया, कैसा लगा? देखिए दोनों अच्छे पढ़े लिखे थे, टीचर थे। उनका उत्तर था, कहा हम तो सत्य के लिए इधर उधर बहुत किताबें पढ़ते थे, ग्रंथ, पर ऐसा लगा सत्य की खोज पूरी हो गई। छोटी बात नहीं है। आप सबकी पूरी हो गई ना? यह सत्य को जानना बाकी है। यह अलग चीज है कि हम इसकी गहराई को जानते चलेंगे, वो अलग बात है। आप सबको बता दें कि संसार में बड़े बड़े विद्वान आचार्यों, शंकराचार्यों को ये पता नहीं है आत्मा कहाँ से आई है। आत्माओं का जो धाम है उसका नाम तो आ गया शास्त्रों में, परम धाम भी आया, ब्रह्मलोक भी आया, मुक्ति धाम भी आया, पर वो कहाँ है और ये आत्माओं का खेल कैसा चलता है, वहां सभी धर्मों की आत्माएं अलग अलग कैसे रहती हैं, आत्माओं में सारा पाठ कैसे भरा हो, ये बहुत गुह्य ज्ञान। जो पढ़े लिखे हैं आप में से उनके लिए एक अति गुह्य बात बता देता हूं। आपने आम के पेड़ का बीज, आम की गुठली बो दी, देखो उससे कैसे पहले एक डंडा सा निकलेगा, 2-3 हरे वो गोल्डन से पत्ते निकलेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। आपने गेहूं का दाना बोया, उससे एक लंबी वाली वो डंडी निकलेगी, वाली आएंगी। मनुष्य आत्मा ये सब बीज हैं, बीज। जैसा बीज वैसा वृक्ष। बाबा ने कितनी गहरी बात बता दी। बीज में सारे वृक्ष का सब कुछ भरा रहता है। आज भी था, बड़ का बीज, वो छोटा सा पतला सा दाना होता है, कितना बड़ा वृक्ष निकलता है एक एक बीज के दाने में। संपूर्ण कल्प, वो संपूर्ण वृक्ष का सब कुछ समाया। इसकी टहनियाँ कैसी होंगी, पत्ते कैसे होंगे, पत्तों का रंग कैसे होगा, लंबाई चौड़ाई शेप कैसी होगी, सब समाया होता है। ऐसे ही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य आत्मा से गर्भ में शरीर का निर्माण। अब देखो, चिड़िया के गर्भ में चिड़िया की शेप का बच्चा होगा ना, गाय के गर्भ में गाय का बछड़ा बछिया उसकी शेप के होंगे। तो मनुष्य आत्मा अपने शरीर का निर्माण करती है गर्भ में, केवल माँ बाप से नहीं होता, वो आत्मा जब आती है तब होता है मुख्य रूप से। अब सोचो शरीर की रचना के बारे में, आप सोचो कितनी गुह्य है। आंखों के ऊपर पलके सेफ्टी के लिए, ब्रेन जो सबसे सूक्ष्म है, खोपड़ी बड़ी मजबूत, लाठी भी लग जाए तो जल्दी टूटेगी नहीं। ब्रेन की रचना, इसको संसार में कोई जान ही नहीं पाया। करोड़ों डॉक्टर्स हैं, कोई नहीं जानता ब्रेन की संपूर्ण रचना क्या है इसके अंदर। हाथ देखो, अंगुली सबकी अलग अलग, आंखें अलग, नाक अलग, शरीर की लंबाई चौड़ाई, रंग सब अलग। कैसे हुआ ये? आत्मा बीज है, उसमें जो संस्कार भरे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उसके आधार से देहों की रचना होती है। कितना गुह्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। संपूर्ण सत्य हमारे सामने स्पष्ट है। सत्य की खोज नहीं है। माताओं को किसी को है? हो तो बताओ, पूरी करा दें आपके। है सत्य की खोज या मिल गया? नहीं, बोल नहीं रहे, नए हैं ना, पता नहीं चल रहा है। मिल गया या खोज है? किसने ज्ञान दिया?
स्वयं भगवान टीचर बनकर आए और इतनी सरल भाषा में दिया है कि विद्वान लोग कहते हैं ये कोई ज्ञान है, न कोई संस्कृत के श्लोक, न कठिन शब्द। शास्त्रों में कठिन शब्द होते हैं, शब्दार्थ बड़ा भारी, तो क्लिष्ट कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ज्ञान को। जो सिंपल ज्ञान था मैं आत्मा हूँ, उसको भारी कर दिया, बहुत भारी किया दर्शनों में आत्मज्ञान को। सारे 6 के 6 दर्शन पढ़ के भी किसी को पता नहीं चलता मैं कौन हूँ। आखिर यही पूछेगा मैं हूँ कौन, आखिर ये तो बताओ, आत्मा की चर्चा तो कर ली पर मैं कौन हूँ। तो संपूर्ण ज्ञान मिला, स्वयं भगवान मिला, वो हमारी तकदीर को महान बना रहा है। हम भाग्यवान हैं, इसे स्वीकार करो। मैं महान हूँ, झूठ मूठ थोड़ा ही, ऐसे थोड़ा किसी ने कह दिया और हमने मान लिया तुम महान हो। सोचो, स्वयं भगवान ने हमें कहा तुम महान हो। देव कुल में हमने 2 युग बिताए, कितने महान हैं हम सभी। संपूर्ण ज्ञान का सार बाबा ने दे दिया। भगवान को सम्मुख देखते हैं, रोज सवेरे दिन में जब चाहे उससे मिलन कर सकते हैं, इसलिए हम महान हैं। तो एक एक चीज का नशा हो जाए अंदर में, स्वमान का अर्थ है वो नशे में आ जाए, वो चिंतन में आ जाए, वो हमारी स्मृतियों में आ जाए, तो जीवन उसका स्वरूप बन जाएगा। बहुत सहज भाव से सभी याद रखेंगे। अगर आप याद करते हैं मैं एक महान आत्मा हूँ, तो महानताएं आपके अंदर जागृत होने लगेंगी। अगर आप याद करते हैं मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो आपका भाग्य तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर आप याद करते हैं मैं देव कुल की आत्मा हूँ, तो आपके अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत होने लगेगा, प्योरिटी बढ़ जाएगी। स्वमान बहुत बड़ी चीज है, तो स्मृति में रखना है, नशे में रखना है, फिर है प्रैक्टिस करना। सभी को ये गुह्य बात याद रहे, ख्यालों में रहे। ध्यान से सुन ले, जो टीचर आई है वो भी। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। खराब संकल्पों से खराब एनर्जी, पावरफुल संकल्पों से पावरफुल एनर्जी, पवित्र संकल्पों से पवित्र एनर्जी। रोज अपने को याद दिलाओ ये बात, कहीं सामने लिख के रख लेना। हर संकल्प से एक एनर्जी पैदा होती है। स्वमान के संकल्प ही सबसे श्रेष्ठ संकल्प हैं। उनसे जो एनर्जी पैदा होगी वो हमारे जीवन का कल्याण करेगी। देखो, मेडिकल वाले मानते हैं, आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, हमारे शरीर में 5 चीजें निरंतर बह रही हैं। खून जो अन्न से बनता है, पानी 70% से ज़्यादा है, बिजली बह रही है शरीर में, हवा भी बह रही है, वायु गैसेज, और एनर्जी। तो मैं कहीं से पूछता था ये एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी कह रहे हो, खून को एनर्जी कह रहे हो? नो, एनर्जी कुछ अलग है, जो मनुष्य के संकल्पों से पैदा होती है। इसलिए हमारे संकल्पों का बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा, हम सबको सिखाते हैं, सवेरे उठ के सुंदर संकल्प करो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 3, 4, 5 बार कर जाओ, देखो जीवन आपका, एक ही संकल्प आपके जीवन को बदल देगा। हजारों स्टूडेंट्स ने अनुभव किए हैं, नौकरी पाने वालों ने, इंटरव्यू देने वालों ने सवेरे उठ के अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 7 बार किया और सफलता मिली। लेकिन बस शर्त ये होती है कि सुंदर संकल्प के साथ निगेटिव संकल्प न हो। अब इंटरव्यू ऐसी चीज है, 2 चुने जाने वाले 50 का इंटरव्यू है। कई लोग पहले से ही सोचने लगते मेरा नंबर कहाँ आएगा, सिफारिश का जमाना, पैसे का जमाना है, लेन देन का चलता है। लेकिन अगर एक ही संकल्प हो, मेरा सिलेक्शन होगा ही, तो पैसा वैसा पीछे रह जाएगा, लोग योग्य व्यक्तियों को चुनेंगे। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां या और कुछ हैं, उन्हें तो योग्य लोग चाहिए। वो पैसा लेके किसी 3rd क्लास व्यक्ति को ऑफिसर बना दे, सारा खेल ही बिगाड़ दे। वो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स में चलता है। तो सुंदर संकल्प सवेरे सवेरे करेंगे, स्वमान के संकल्प। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, याद रहेगा, लिख लेना कहीं, रोज पढ़ना। इसलिए मैं भी इसको बार बार याद करता हूं, याद दिलाता हूं। दूसरी चीज, आगे बढ़ने के लिए, तेज पुरुषार्थ के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमृत वेले सुंदर अनुभव, कल भी सब आ जाना, थकान उतार लेना सो के। सवेरे अमृत वेला अच्छा करना, कमेंट्री से हम कराते हैं। मैं कल ही हूँ, फिर मुझे बाहर जाना 3 दिन के लिए, इसलिए मैंने कहा था क्लास में अभी करा दूँ, तो हो गया। किसी की ट्रेन लेट हो गई तो ओपनिंग कल होगी, तो ये फायदा हो गया। मुझे भी था, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अमृत वेला अच्छा अनुभव, उठना ही नहीं केवल। और मुरली, जो भी भाई बहनें इन सब पर, इन 2 बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, वो कभी गिरावट की ओर नहीं जाते। अगर ये दोनों चीजें ढीली हैं, साफ साफ बोल देता हूं, अनेक भाई बहनों में फिर से इम्प्योरिटी जागृत हो जाती है। 20-20 साल ज्ञान में चल के फिर से इम्प्योरिटी की ओर आकर्षण। सभी सावधान होंगे, भाइयों को विशेष कह रहा हूं, माताएं भी। कलयुग का वातावरण दिनों दिन बिगड़ रहा, सुधर रहा, बहुत बिगड़ रहा। और बिगड़ने में काम वासना तो तूफान की तरह चल रही है। साइक्लोन आते हैं ना, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में बहुत आते हैं। उनसे भी बड़ा साइक्लोन काम वासना का चल रहा है कलयुग के अंत में। तो सब के छुपे हुए संस्कार जागृत हो रहे हैं। लड़के, लड़कियां, बच्चे, जवान, बूढ़े सब इसमें लग गए हैं। कितने रेप के केस हो रहे हैं। अगर वो सब बाहर आ जाएं तो देश बदनाम हो जाएं। भारत जो पावन भूमि है उसका सिर नीचे हो जाए। इतने केस रोज हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। इसलिए ज्ञान और योग पर बहुत ध्यान देना है। ये नहीं बाबा मिल गया हो गया काम। अगर आपको अमर बनना है तो अमृत वेला, अच्छा योग और मुरली। मुरली में भी रस आना चाहिए। दोनों जिम्मेदार हैं, मुरली सुनाने वाले भी और सुनने वाले भी। सुनाने वालों पर भी समान जिम्मेदारी है। टीचर वही सफल जो मुरली में रस भर दे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा टीचर्स के लिए, इतना ही बहुत है। हमने तो दादी प्रकाश मणि की द्वारा मुरली सुनी लंबा काल। मुरली मिस करने को मन नहीं करता था। हमारी होती थी मिस, क्योंकि हम किचन में थे, लेकिन इच्छा नहीं होती थी। आधा घंटा भाग के पहुंच जाएं, रस आ जाता था, वाइब्रेशंस होते थे। ऐसा लगता था मुरली सुन के आए माना अमृत पी के आ गए हैं। सुखद फीलिंग, चिंतन शक्ति बढ़ती है उससे। ध्यान देंगे सभी, अटेंशन दें जो मैं कह रहा हूं।
ये जो ज्ञान है ये केवल सुनने सुनाने का नहीं, इससे हमारी बुद्धि का विवेक दिव्य होता है। बुद्धि की आंतरिक चीज है विवेक। बुद्धि क्या है अगर इसको डिफाइन किया जाए, बुद्धि क्या है इसको समझा जाए, तो बुद्धि है विवेक शक्ति, बुद्धि है धारणा शक्ति, बुद्धि है तीसरा नेत्र। निर्णय शक्ति तो उसका एक काम है। हमारे यहाँ बहुत लोग केवल बुद्धि क्या है, निर्णय शक्ति, ये कह के छोड़ देते हैं, ये काफी नहीं है। विवेक शक्ति, विजडम, थोड़ा अच्छी तरह समझ लें। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आजकल तो वो भी गड़बड़ा गया है। उनकी जो विद्या है वो उनके विवेक को अच्छा नहीं बना रही, सद्विवेक में नहीं बदल रही है। आज की एजुकेशन इंफॉर्मेशन है केवल। जो टीचर हैं वो जानते होंगे, टीचर भी तैयार करके आ गया, स्टूडेंट को रटवा दिया, तैयार करा दिया, हो गया। विजडम नहीं बन रही है, विवेक नहीं बन रहा। बाबा का ज्ञान हमें विवेक में बदलना है। जो आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने डिवाइन विजडम में बदल देती हैं, दिव्य विवेक, वही सच्चे ज्ञान के स्वरूप बनते हैं। बुद्धि हमारी दिव्य हो जाए तो ज्ञान बहुत सुंदर चीज है, इसको बुद्धि में समाते चलना है। समाएंगे इसको अपनी विजडम बनाएंगे। विजडम ऐसे ही बनती है, मान लो आपने सुनी एक अच्छी बात कि बच्चे तुमने 5000 साल की यात्रा पूरी की, अब मैं आ गया हूं तुम्हें घर ले जाने के लिए। कॉमन बात है ना, पर इसको हम जितना स्वीकार करेंगे, देखेंगे सचमुच 5000 साल की यात्रा पूरी हो गई, तो हमारी विवेक शक्ति विजडम में, डिवाइन विजडम में बदलती जाएगी। समझते हैं ना इंग्लिश का शब्द दिव्य विवेक। आप जानते हैं, मैं और उदाहरण दे देता हूं। मैं माताओं में से कईयों को जानता हूं जो बिना पढ़ी लिखी हैं लेकिन बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। कई भाई होते हैं। पहले ये एजुकेशन थोड़ा ही थी, एजुकेशन का इतिहास 100 साल का है बस। 100 साल से पहले तो गुरुकुल और कहीं कहीं थोड़े बहुत विद्यालय होते थे। अगर किसी ने 8वीं क्लास तक पढ़ लिया तो उसको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था, और 10वीं कर ली तो बस अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे याद है, हम जब छोटे थे, थाना था पास में, उसका थानेदार था, लोग कहते थे थानादार 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, बड़े नशे से, बड़े नशे से। ये दरोगा 7वीं क्लास पास है। तो देखो ऐसा था 100 साल का इतिहास एजुकेशन का, और अब समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा ना। अब माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को एक हंसी की बात सुना दूं। 3.5 साल की बच्ची, माता कह रही है, मुझे फ़ोन किया, मेरी 3.5 साल की बच्ची ऑनलाइन पढ़ती नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान। अरे मैंने कहा बेचारी को जीने तो दो। 3.5 साल की बच्ची ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको, कैसे खेल भी करता जाता है। तो मुरली पर बहुत ध्यान देंगे। है रुचि मुरली में? है सभी को? ऐसे तो नहीं सोते सोते सुन लेते हैं, अभी तो टीवी पे आ रहा, चलो आ गया, थोड़ा नींद की, थोड़ा सुन लिया। सेंटर खुल रहे हैं और फिर पूरे खुल जाएंगे। उठकर तैयार होकर क्लास में जाना, तो इससे एक तो चुस्ती रहती है ना भाई। 6:30 क्लास में पहुंचना, 6:45 पहुंचना, तो जल्दी तैयार होंगे, चुस्त होंगे, अच्छा रहेगा। डायरी पेन रखना, अच्छी अच्छी बातें लिखना। मैं बहुत समय से एक चीज़ सिखा रहा हूँ जो मैंने की है अपने जीवन में। ज्ञान की कम से कम 25 बहुत सुंदर पॉइंट्स आप अलग से लिख के रखो, बड़े अक्षरों में। ये नहीं एक पेज पे लिख दी 20 पॉइंट, वो नहीं। एक पेज पे 2-3 पॉइंट्स लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, वो पॉइंट्स जो आपको बहुत सुख देती हैं।
जो आपको जगा देती हैं, पुरुषार्थ की प्रेरणा देती हैं। बहुत अच्छी बात होती। एक बात सुना देता हूँ, आप सब नए हैं, आपको तो शायद इतना वो न जाए अंदर में, पर सुन लें। बाबा की मुरली में आया, जब तुम संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो तुमसे दूसरों को साक्षात्कार होने लगेंगे। है सुंदर बात या नहीं? तो संपूर्ण पावन बनने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरी बात सुन ले, मैंने ये सब नोट की हुई हैं इसलिए मुझे याद रहती हैं। बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो भटकती बुद्धि को हम रोकेंगे। मेरे को तेरे में बदल दो और क्या बन जाओ। आपने अभी सुनी नहीं है ये बातें, अच्छी स्टडी करना। मेरापन रहता है ना, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही आजकल, ये भी बहुत समस्या चल रही। शादी हो गई तो वहाँ बन नहीं रही है, अलग होने की बात हो रही है। 50 लाख खर्च किया था शादी में तो सब चला गया, अब डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है वो। आजकल झंझट ही झंझट है। एक माता ने फोन किया, कल की बात है, 3 बच्चे हैं, बड़ी आयु हो गई, किसी की शादी नहीं हो रही। भाई जी योग का प्रयोग बताओ। अब मैंने कहा भाई योग के प्रयोग तो पावन होने के लिए हैं। फिर भी माताएं बड़ी भावना से पूछती है, उन्हें तो होता है ना भाई बच्चे सेट हो जाए तो ठीक हो जाए। फिर भी मैंने उन्हें कहा ऐसा कर लो, हो जाता है सब काम, ये लौकिक कार्य भी तो करने ही होते हैं ना। बाबा ने कहा यदि तुम साक्षीपन की सीट पर बैठोगे, अपनी पॉइंट सुना रहा हूं जो मैंने नोट की है जीवन में, यदि तुम साक्षीपन की सीट पर बैठोगे तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। नयों के लिए जरा ये बड़ी चीज है, अभी साक्षी होना सीखना है। साथ में ड्रामा की कुछ पॉइंट नोट कर लो अपने पास, ज्यादा नहीं तो 5, उनका प्रयोग करते रहो रोज, तो स्थिति स्थिर होने लगेगी। समय लगता है, ऐसे कोई ना सोचे कि 1 साल में ही सब कुछ हो जाता है। आप 1 साल अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो स्थिति में स्थिरता आएगी। समय लगता है, जैसे ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है, यहाँ किसी पर दोष नहीं रखा जा सकता। बहुत गहरी बात है। जो हो रहा है वही सत्य है, सब कुछ कल्याणकारी है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। 5 बातें पक्की कर लो ड्रामा की, रोज प्रैक्टिस में लाओ, तो आने वाला समय जो बड़ा चैलेंजिंग है उसमें आप निर्भय भी रहेंगे, स्थिति अच्छी बनती जाएगी, क्योंकि सेवाएं भी अब बहुत बढ़ने वाली हैं। अभी देवकुल की करोड़ों आत्माएं आने वाली हैं। आप सबको पता हो सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ तो बहुत अच्छे ब्राह्मण बनेंगे ना। फिर त्रेता में चलो तो कम से कम 10 करोड़ यहाँ भी आएंगे, राजयोग सीखेंगे, पवित्र बनेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, योग करेंगे। बाकी जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़े पवित्र बनेंगे, लास्ट में थोड़ा योग करेंगे। तो सेवाओं का भी विशाल स्वरूप हमारे सामने होने जा रहा है इन 10 सालों में ही। जय जयकार, बहुत बड़ी चीज। साक्षात्कार जैसे शुरू में होते थे, कोई स्वर्ग में है, कोई श्री कृष्ण के साथ रास कर रहा है, कोई विष्णु को देख रहा है, कोई ज्योति का साक्षात्कार कर रहा है, कोई स्वर्ग में ही बैठा है। एक बहन स्वर्ग में रही थी 2.5 दिन, उसको देवता कहने लगे थे, इसलिए बिल्कुल स्वर्ग में, हाल चलती फिरती भी थी, खाती भी थी, लेकिन देवता, इसलिए उसका नाम ही देवता दादी पड़ गया था, मेरठ में थी। तो ये खेल फिर चलेगा। बाबा ने कह दिया, बाबा अपने बच्चों को ऐसा करा देगा
कि पता ही नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। हो सकता है टीवी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन भी बंद हो जाएं, इनसे ज़्यादा हाहाकार होता है ना, दुखी हो जाते हैं। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था कोरोना में, भयभीत होते थे। भयभीत होने की बात भी थी। जो लोग अपनी पर्सनल कहानी सुनाते हैं कोरोना से हॉस्पिटल में गुजर के आए हैं, वो सचमुच दिल दहलाने वाली है। अच्छे अच्छे लोग घबरा जाएं, ऐसी कहानियां हैं। एक ने सुनाया, मैं बेड पे था, आधी रात के बाद कम से कम 25-30 जाते थे, समझ गए ना कौन, ट्रक में भर के ले जाते थे, कहाँ फेंकते थे किसी को पता नहीं। ऐसे दर्दनाक सीन हुए, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने को बहुत स्ट्रांग करना है। सभी अपनी स्थिति को निर्भय, आज भी था मुरली में, और बहुत पावरफुल बनाने का संकल्प कर ले, ताकि जीवन में आने वाली कोई भी आपदा विपदा हम सहज पार कर सकें। क्योंकि जो होने जा रहा है वो तो होगा ही। या रोकेगा बाबा? बाबा कहते ना, बाबा ये क्यों करा रहे हो, रोक दो इसे, ऐसा भी कहेंगे। और बाबा के शब्द तो भगवान है, ऊपर से कराने वाला है। कह देता है ये महाभारत युद्ध बड़ी कल्याणकारी लड़ाई है। उसको तो कल्याण दिखता है ना, क्यों दिखता है, हमें भी दिखेगा वही। बहुत दुख बढ़ गया है संसार में, अब बच्चों का दुख दूर करना बाबा की एक मुरली में आ रहा है। जब तक ये पापी और आसुरी संप्रदाय के लोग विनाश न हो, तब तक स्वर्ग कैसे आएगा इस धरा पर, इनको तो जाना ही है। तो वो प्रभु प्लान भी है, ड्रामा का प्लान भी है। इसलिए हमें हल्के होना है, साक्षी बहुत रहना है। तो स्थिति को अच्छी बनाने के लिए अपने अंदर 2, 4, 5 धारणाएं भी लेकर चलेंगे, नोट कर सकते हैं आप। इस रूहानी मार्ग पर आगे वही बढ़ते हैं जो मैंपन का त्याग करते चलते हैं। मैंपन बहुत बड़ी बाधा है, इस मार्ग में दीवार है, छोड़ते चले उसको। और ये सूक्ष्म ज्ञान है कि हम अपने मैंपन को समझ लें। बहुत सूक्ष्मता है, गहरी जड़ें जमा चुका है मैं हर मनुष्य के अंदर। उसको पहचानना और मैं की बजाय कहीं बाबा करण करावनहार है ये याद करना, कहीं मुझे जो कुछ प्राप्त है, ये बात मेरे लिए बहुत काम की रही। मेरे पास जो कुछ है, गुण, योग्यताएं, धन, परिवार, मान सम्मान, सफलता, वो सब प्रभु देन है। सभी इसको पक्का करेंगे जीवन में तो अहम नहीं आएगा, प्रभु देन। और बाबा के बनते ही बाबा कुछ स्पेशल चीज भी अपने बच्चों को दे देता है। हर एक के पास कुछ स्पेशल चीज भी है, लेकिन उसमें मैंपन नहीं आना चाहिए, प्रभु देन। अगर ये नशा रहेगा, ये स्मृति रहेगी प्रभु देन है, तो पता क्या फायदा होगा, देन बढ़ती जाएगी। मैंपन आते ही देन पर पर्दा आ जाता है। हमने ऊपर अपने पर्दा डाल दिया और नहीं आएगा ऊपर से। बहुत अच्छी तरह समझ लें, मैंपन होगा, बाबा हमें यूज नहीं करता। फिर मैंपन को छोड़ेंगे, बाबा भिन्न भिन्न रूप से हमें यूज करेगा। मैं आज का एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं, बाबा की प्लानिंग कितनी अच्छी होती है। मैं हंस भी रहा था और उठते ही मेरा मन बाबा के लिए प्यार में भर गया। मैंने कुछ ट्रीटमेंट ली थी अभी 2 बजे तक दिन में। मुझे उससे थकान बहुत हो रही थी, मैं सोना चाहता था, सिर भारी हो गया, बॉडी में पेन था। मुझे 4 बजे क्लास था, जापान और एशिया के बहुत सारे देशों में हो जा रहा था संस्कार परिवर्तन, बट 4 बजे क्लास।
नहाना धोना होता नहीं, 4 बजे बाद में नहाते हैं। मैंने बाबा को कहा था, बाबा 3:30 मुझे उठना है और उठा देना। देखो क्या हुआ, मैं गहरी नींद सोया था और विदेश का एक फोन आ गया, उसकी घंटी बजी और मैं देखा 3:30 बजे। फोन तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं बाबा को एकदम मन आनंदित हो गया। वाह प्रभु वाह, तुम्हारी प्लानिंग कितनी अच्छी है, विदेश से अलार्म बजवाया। ये रियली मेरा मन उठते ही आनंदित हो गया और फिर ऐसे ही नहा भी लिया और क्लास हो गया। मैं सोच रहा था, हम अपनी प्लानिंग जब बाबा को दे देते हैं ना, वो न जाने क्या क्या कर देता है। समर्पित कर दो अपने को बाबा पर, वो ये बात है समर्पणता। भक्ति में तो गाते थे ना, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। किन किन माताओं ने गाया ये भजन? तेरा तुझको अर्पण, आपने गाया होगा ना, क्या लागे मेरा। लेकिन भक्ति में तो इसका उल्टा कर देते ना, मंदिर में ये गाया, घर आके गाया, तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा। ठीक है ना। अब ज्ञान में आकर रियल में अपने को बाबा के आगे रख दो। समझ गए ना ये भाषा, रख दो। बहुत दिन के बाद मिले हैं, बाबा खुद सिखाते थे। मेरे लिए बहुत नशे की बात थी, आपके लिए नशे की बात हो जाएगी। भक्ति में गाते थे बाबा से हम भी बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो बाबा को कह दो, बहुत दिनों के बाद मिले हो, अब गिन गिन के हिसाब लेंगे। आएगा हिसाब लेना। कोई बहुत दिन के बाद आया, आप बुलाते हो, 10 साल के बाद आए, कहेंगे अब थोड़ा ही जाने देंगे, सारा हिसाब पूरा करेंगे। भगवान से गिन गिन के हिसाब लो। क्यों लो? अब वो भगवान नहीं है हमारे लिए। क्या है? उत्तर आपको ही देना है। अब वो हमारे लिए भगवान नहीं। आप कहेंगे भगवान नहीं तो क्या है? क्या है? चलो भाई बताओ, माताएं तो चुप हैं। आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं रहे, नहीं तो उत्तर तो सहज है। अब वो हमारा है, हम हो गए उसके परिवार। सोच लो, भगवान का परिवार बन गए हैं हम। वो हमारा है। लाओ अपने चित्त की गहराई में उतारो इस। भगवान और हमारे बीच दूरी थी, सोचते ही थे पता नहीं कहाँ है, कितना दूर है, क्या है। अब हो गए हम उसके, वो हमारा। ये लास्ट बात ध्यान से सुन लेंगे। समर्पण भाव बढ़ाना है। हम उसके, वो हमारा, इस पे वर्क करना है आप सबको। आगे सुन लो, ध्यान से सुनेंगे, मैं ध्यान दिला रहा हूं आपका। जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ। माताएं तो चुप हैं, गंभीर हो गई। जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ अधिकार हो गया ना। इस चिंतन को बढ़ाना है आपको। आप नए हैं, आपको ये आएगा नहीं अभी, क्योंकि ये बड़ी लंबी यात्रा है इसकी। वो मेरा है, मेरे ऊपर क्या होता है? अधिकार। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, उसको अधिकार से कुछ कहेंगे ना तो बंध जाएगा करने के लिए। भक्तों की तरह नहीं कहेंगे, बाबा मेरे को ये बीमारी है, ठीक कर दो। तो बाबा क्या कहेगा? मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने थोड़ा आया हूँ। ये डॉक्टर क्या करेंगे अगर मैं ठीक कर दूं तो? अधिकार से कहो, सुप्रीम सर्जन तुम हमारे बाप और तुम्हारे होते हम बीमार, करो ठीक। फिर देखना चमत्कार। भक्तों की तरह नहीं। अब भक्त नहीं है कोई भी आप में से, या हैं भक्त? कोई भक्त बैठे हो तो हाथ उठाओ। अब हैं हम उनके, बच्चे भी नहीं कह रहा हूं मैं, हम उनके, वो हमारा, तो उस पर अधिकार है।
किस पर अधिकार है? भगवान पर अधिकार। सोचो, इस बात को तो कोई सोच भी नहीं सकता संसार में, चाहे वो बड़े विद्वान हो या तपस्वी हो, सबकी बुद्धि से परे है भगवान पर अधिकार। इस अधिकार को बढ़ाना है सबको और तेज पुरुषार्थ करना। ध्यान देना, समर्पण भाव। अगर हमने कर दिया सब कुछ तेरा, तो ऊपर से आवाज आने लगेगी, मेरा सब कुछ तेरा। मेरा किसका? शिव बाबा का। वो आवाज देगा, बच्चे मेरा सब कुछ तेरा, और ये जीवन सुखमय हो जाएगा। इस यात्रा को सरल बना देना सभी, खुशियों से और ईश्वरीय नशे से भरपूर करके चलना रोज सवेरे, तो आपकी जीवन यात्रा ऐसी हो जाएगी कि जीने को मन करेगा। आनंद भरी यात्रा। ओम शांति। अभी सभी ऐसे ही बैठेंगे, वो मेरा है, समर्पण भाव अपना के और फील करेंगे वो अपनी सारी शक्तियां मुझे दे रहे हैं, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।